गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सिमिलरिटी देखी और कंपैरिजन किया एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। डिफरेंट फैक्टर्स थे जो कि इनको अफेक्ट करते हैं, जिनमें था टेम्परेचर, सेकंड था नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, नेक्स्ट था स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ये फैक्टर थे जो कि इनके कंपैरिजन को शो करते हैं। अब हम एल्किल हैलाइड्स के डेरिवेटिव्स जो हैं, डाई हैलो डेरिवेटिव्स, ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स, टेट्रा हैलो डेरिवेटिव्स, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव्स के बाद अब हम देखेंगे डाई हैलो डेरिवेटिव्स। तो डाई हैलो एल्कीन, ठीक है। तो डाई हैलो एल्कीन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जेम डाई हैलाइड और एक होता है विस डाई हैलाइड। एक होता है जेम, एक होता है विस। When both halogen group are present at same carbon atom, they are known as gem dihalide. These are known as gem dihalide. That is dihalomethane. When both hydrogen are present at same carbon atom, they are known as gem dihalide. When they are present at different carbon atom or adjacent carbon atom, they are known as cis dihalide. 1, 2, that is 1, that is 2, 1, 2, dihaloethane. Clear? So dihaloalkane are classified into two categories. Number 1, gem dihalide, and number 2, cis dihalide. When both halogen atom are present at same carbon atom, they are known as dihalo derivatives and dihaloalkanes. And cis dihalide, when both halogen atoms are present at adjacent carbon atom. ठीक है, अब आप नोट कीजिए डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स आर of three types. Dihalogen derivatives are of three types. Number 1, gem dihalide. Number 2, cis dihalide. और नंबर 3 होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स ये देखेंगे बाद में। अभी आप पहले जेम और फिर विस और फिर देखेंगे अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स। सबसे पहले लिखिए नंबर 1 पे जेम डाइहैलाइड्स। इसमें लिखो if two halogen atoms are
if two halogen atoms are present on same carbon atom, then they are known as gem dihalides. ठीक है, बहुत हेलोजन सेम कार्बन एटम पे हैं तो ये कहलाएंगे जेम डाइहैलाइड। इसे बनाएं, दैट इज कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ जेम डाइहैलाइड। नेक्स्ट लिखो विच डाइहैलाइड पे लिखो if two halogen atoms are present on adjacent carbon atom then they are known as Witch dihalides। ठीक है, और ये विच डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। When two halogen atoms are present at terminal carbon of the chain, they are known as alpha omega dihalide। Clear? CH2Cl, CH2 and CH2Cl, that is 1,4-dichlorobutane। सपोज कीजिए ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा, तो इसको ओमेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ओमेगा। तो when both halogen atoms are present at terminal end of the chain, they are known as alpha omega dihalide। तो ये कहलाएगा 1,4-dichlorobutane। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। क्या लिखेंगे? मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन डाइहैलाइड्स के। तो देखिए सबसे पहले किस
इसके जेम डाइहैलाइड के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। तो when any carbonyl compound react with aldehyde react with PCl5, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, when they react with PCl5 तो इनसे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का रिमूवल हो जाएगा और 2 Cl इसमें इंसर्ट हो जाएंगे और हमें मिल जाएंगे जेम डाइहैलाइड्स। देखो जैसे कि मैंने बोला आपको, ये हमने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है ना CHO को, CH3CHO, ये क्या है? एसिड एल्डिहाइड। When it react with PCl5 तो PCl5 को मैंने ऐसे लिख दिया PCl3 और ये दो PCl5, तो दोनों की रिएक्शन होगी तो ये POCl3 रिमूव हो जाएगा यहाँ से और कार्बन से कौन मिल जाएगा? 2 Cl, हमें मिल जाएगा CH3 CH Cl Cl। देखो both hydrogen atoms are present at same carbon atom, so it is known as जेम डाइहैलाइड। हमें मिल जाएगा 1,1 डाइक्लोरोएथेन, क्या मिल जाएगा? 1,1 डाइक्लोरो, ये 1 और ये 2, 1 पे क्लोरो और यहाँ पे भी क्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। क्लियर है? तो नंबर 1 पे लिखिए मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, किससे? फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। नंबर 1 पे लिखो मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। लिखिए when aldehyde and ketone, when aldehyde and ketone react with PCl5, react with PCl5 and form gem dihalide and form gem dihalide, रिमूव क्या हो जाएगा? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 and form gem dihalide। तो ये क्या बनता है एल्डिहाइड से? 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। नोट करिए रिएक्शन। ठीक है? अब देखिए अगर हम कीटोन लें, हमने लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, तो एसीटोन जब रिएक्शन करेगा PCl5 से, PCl5 को वैसे लिखेंगे तो ये POCl3 यहाँ से रिमूव होगा और माइनस POCl3 बाहर हो गया और बन जाएगा CH3C
CH3 इधर सी है इधर सी है, ठीक है। तो 1 2 3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हमें का फॉर्म होगा। 2 पे 2 क्लोरीन है तो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन 2 डाइक्लोरोप्रोपेन हमें क्या मिलेगा 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो ऐसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल ऑफ फॉर्मेशन में फ्रॉम एल्काइंस देखिए एल्काइन क्या होते हैं, ये जिनमें विच है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दैट इज एसिटिलीन। ये क्या है, एक एल्काइन है, इसको हम वाइपीस में बोलते हैं एथाइन। एथाइन अब देखो ये कैसे कंपाउंड होते हैं, तो बताया था आपको those hydrocarbons which have double bond or triple bond are known as unsaturated hydrocarbon and they give addition reaction। ये क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो सपोज कीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, दैट इज रिएक्ट विद स्मॉल मॉलिक्यूल XY। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जो 1 पाई बॉन्ड ये सिग्मा है ये पाई है, तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन या फिर कंपाउंड, इसमें क्या होगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला है ना, और ये बॉन्ड होते हैं इधर A से X और B से Y, A से X और B से Y कनेक्ट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड रिमूव हुआ और क्या बन गए 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और क्या बनेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एसिटिलीन भी क्या है, एथाइन भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इस पे हम कराएंगे HCl का एडिशन। किसका एडिशन, HCl का। अब यहाँ पे X कनेक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा Cl कनेक्ट, 1 पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। तो हमने 1 मॉलिक्यूल कनेक्ट किया है Cl का, तो ये इसका एडिशन होगा इस एथाइन पे, यहाँ X यहाँ पे Cl कनेक्ट हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा एथाइन का, क्या रह जाएंगे 2 पाई बॉन्ड ओनली, और इससे जुड़ जाएगा H, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, इससे जुड़ जाएगा Cl। तो कभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड और है, यानी कि ये एडिशन रिएक्शन दे सकता है, तो हम करेंगे इसकी फर्दर रिएक्शन इससे HCl से। अब एक H इधर और एक Cl इधर और एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इधर H कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3 और इधर Cl कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा इस तरीके से CHCl2। तो ये बन गया 1 और ये 2, क्या बन जाएगा ये 1 1 डाइक्लोरो एथेन, 1 1 डाइक्लोरो एथेन। तो एडिशन रिएक्शन से ऐसे 1 1 डाइक्लोरो एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो लिखिए alkynes on hydrohalogenation, alkynes on hydrohalogenation form jem dihalide. Alkynes on hydrohalogenation form jem dihalide. ये रिएक्शन नोट कीजिए। हेलो, अब देखिए when we use chloroform in presence of metal and water as solvent, we get jem dihalide. See, this is chloroform CHCl3, that is chloroform. इसका हमने कराया रिएक्शन Fe मेटल की प्रेजेंस में वाटर एज ए सॉल्वेंट लेंगे। क्लियर? तो रिडक्शन जब होगा तो एक H का रिप्लेसमेंट एक Cl से होगा। यहाँ से ये HCl रिमूव होगा और एक H इस Cl की जगह आ जाएगा और हमें मिल जाएगा कंपाउंड CH2 Cl2 प्लस HCl। ये बन गया 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन से मेटल की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, जेम डाइहैलाइड 1,1 डाइक्लोरो मीथेन। तो लिखिए व्हेन क्लोरोफॉर्म इज रिड्यूस्ड इन नंबर 3 और आप मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में लिखिए when chloroform is reduced with Fe and H2O, Fe/H2O, dichloromethane is obtained। अब ये रिएक्शन नोट कर दीजिए।
अब हम इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेम डाइहैलाइड। Next is physical properties of gem dihalide. देखिए, in pure state they are colorless, sweet smelling. They are colorless, sweet smelling liquid. ठीक है? They are heavier than water. They have high boiling point, and they are less reactive. They are less reactive than alkyl halide. They are less reactive than alkyl halide. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, in pure state they are colorless, sweet smelling liquid. Colorless, sweet smelling liquid. They have high boiling point. They have high boiling point. They are heavier than water. They are heavier than water. और लास्ट में लिख दीजिए, they are less reactive than alkyl halides. They are less reactive than alkyl halides. तो alkyl halides से ये क्या होते हैं, less reactive होते हैं। So these are the physical properties of gem dihalides: sweet smelling, colorless liquids. They have high boiling point, heavier than water, and they are less reactive than alkyl halides. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम शुरू करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेम डाइहैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज chemical properties। देखो, सबसे पहले रिएक्शन विद जिंक डस्ट। Reaction with zinc dust। देखिए, when they are react with zinc, they form alkenes. When gem dihalides are reacting with zinc, they form alkenes। तो मेटल से करके ये alkenes का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया 1,1 डाइब्रोमो एथेन का। When it react with 2Zn Br CH3, तो यहाँ से Zn Br2 रिलीज होगा
और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा 2 ब्यूटीन और रिमूव हो जाएंगे 2 Zn Br, ये बन जाएगा 2 ब्यूटीन, क्या बन जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो व्हेन जेम डाइहाइड्स रिएक्ट विद जिंक मेटल दे फॉर्म एल्कीन और ZnBr2 यानी कि सॉल्ट ऑफ जिंक रिलीज हो जाएगा। तो देखिए जेम डाइहाइड react with zinc dust, gem dihalide react with zinc dust to form alkenes, इसका नेम है 1,1 डाइब्रोमो एथेन और इसके दो मॉलिक्यूल जब जिंक से कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा एल्कीन। आज की क्लास में इतना ही और इससे आगे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।